और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल किंग्स क्रिप्टो वर्ल्ड। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों आज मार्केट जो है वो थोड़ी सी जो है वो बेरिश हुई है। आज उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या रीज़न है जिस वजह से जो है मार्केट थोड़ी सी बेरिश हुई है। और ख़ास तौर पे अभी आप देखेंगे कि बीएनबी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसका जो है वो इम्पेक्ट आया है बीएनबी की प्राइस के ऊपर। वैसे तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी और उसमें मैंने आपको बताया था जब तकरीबन बीएनबी 1330 के आसपास था, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा बीएनबी एज अ सेफ़ साइड रहने के लिए जो है वो कुछ सोल आउट किया है। तो कुछ मुझे था क्योंकि बीएनबी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका था, तो थोड़ा बहुत कि अगर मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेती है तो वहाँ पे मैं कुछ जो है वो दोबारा बाइंग कर सकता हूँ। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि देखें ये जो है इससे घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट जो है वो आप देखें तो 38 से जो है वो 12 पे आ गया। $338 से $312 तक का आज का लो है जो इसने आज बनाया है। लेकिन देखें इंडिया की तरफ से न्यूज़ है, मैं आपको गाइड कर देता हूँ डिटेल में, ठीक है। जो कोई बहुत ज़्यादा ख़ास इम्पेक्ट इसके ऊपर लॉन्ग टर्म के हिसाब से नहीं पड़ेगा। होपफुली चीज़ें जो हैं वो फ़ौरन ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी और ये जो है बीएनबी दोबारा ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। देखें जब भी कोई इस तरह की स्पेसिफ़िक न्यूज़ आती है तो लाजिम सी बात है उस कॉइन पे टेम्परेरी कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, अच्छी आए या बुरी आए। जस्ट लाइक अभी ये लाउंच पैड के ऊपर बीएनबी ने अपने कॉइन लॉन्च करना शुरू किए थे। जैसे ही बीएनबी ने लॉन्च करना शुरू किए, आप देखें कि जो बीएनबी 220, 230, 240 के पास था वो एकदम से पंप होना शुरू हुआ और अनब्रेकेबल हो गया। आप देखें 220 पे, और उससे पहले वो बिल्कुल ऐसे ही 270 तक एक गया था और उसके बाद फिर वापस 220, 230 ऐसे चल रहा था और अब देखें 340 को टच कर गया। तो जब इस तरह की कोई बैड न्यूज़ आती है तो लाजमी सी बात है उसका इम्पेक्ट पड़ता है। अभी मार्केट क्रैश हुई है तो ये एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से बन सकती है, जहाँ पे आपको जो है बीएनबी काफ़ी मतलब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है। तकरीबन जो आप समझें कि 5-6% जो है वो नीचे आ गया है। तो इसके ऊपर जो है मैं न्यूज़ बता देता हूँ आपको। वैसे मैंने अपने टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी शेयर की थी। दोस्तों आप लोगों को मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा, टेलीग्राम का चैनल ज़रूर मेरा सब्सक्राइब कर लें। इसके ऊपर मैं बहुत सारी चीज़ें आजकल शेयर कर रहा होता हूँ। देखिए जब मार्केट में कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता, मतलब कोई ऐसी काम की चीज़ नहीं आ रही होती, तो मैं इस पे इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं करता कि लोग जो हैं वो इरिटेट हों। सिर्फ़ और सिर्फ मोस्टली मैं काम की चीज़ें जो हैं वो इसके ऊपर पोस्ट करता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। मैं यहाँ पे यहाँ तक कि देखें काफ़ी ज़्यादा जो है वो कॉइन से रिलेटेड भी अपडेट शेयर करता रहता हूँ। जब मैं कॉइन बाय करता हूँ कुछ तो वो भी शेयर कर देता हूँ और इस तरह की जो न्यूज़ वगैरह आती हैं वो भी। अभी आप देखें ये जो थोड़ा सा इम्पेक्ट आया है, देखें ये ओवरऑल क्रिप्टो के ऊपर भी इफ़ेक्ट देता है, क्योंकि अगर कोई शैडो बैन वगैरह या कोई चीज़ इस तरह का बैन या कुछ भी हो रहा है तो वो पूरे एक एक्सचेंज के ऊपर होता है। मतलब पूरे एक एक्सचेंज नहीं, मतलब पूरी की पूरी क्रिप्टो के ऊपर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के अंदर अगर सारे एक्सचेंज बंद हो जाएंगे तो जो इंडिया की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो ट्रेड कर रही है, वो ट्रेड कैसे करेगी? वो ट्रेड नहीं कर पाएगी। जब वो ट्रेड नहीं कर पाएगी तो जो बीएनबी या एमएक्सी या ये जितने भी कूकॉइन गेट है, एमएक्सी है, बिटरेक्स है, जितने भी एक्सचेंज हैं, इनकी प्रॉफिट पे या इनकी वैल्यू के ऊपर तो फ़र्क पड़ेगा ही। लेकिन क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है वो तो अदर कॉइन्स में भी हो रही है,
बिटकॉइन में हो रही है, ईथरियम में हो रही है, दूसरे XRP में हो रही है, दूसरे कॉइन्स में हो रही है। तो जब वो इन्वेस्टमेंट एकदम से रुक जाती है, लोग जो है वो इस तरह की न्यूज़ आने की वजह से जो है वो थोड़ा सा स्टॉप होते हैं कि देखें मार्केट किस तरफ जाएगी, क्या आगे जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। तो उसकी वजह से लोग अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो निकालना शुरू कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने BNB तो बहुत थोड़ा सा बाई किया हुआ है। अगर मेरा BNB देखा जाए तो वो तो मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट का 5% भी नहीं है, बल्कि 2% 3% है। तो बाकी इन्वेस्टमेंट तो मेरी दूसरे कॉइन्स में है। तो जब मैं देखूंगा कि अगर बाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले अपना सारा पैसा कैश आउट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो क्या हुआ, मैंने इस पैनिक में आके कि बाइनेंस ना बंद हो जाए या बाइनेंस पे कोई पाबंदी ना लग जाए, मैंने जो BNB था वो तो बेचना ही बेचना है। और उसके अलावा जितना भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 10,000 दरहम, मिसाल के तौर पे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, 10,000 दरहम मेरा जो है वो इन्वेस्ट है। तो अगर मैंने 1,000 दरहम का BNB ख़रीदा हुआ है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैंने वो 1,000 दरहम का BNB तो बेचना ही बेचना है, क्योंकि BNB बैन हो रहा है अगर, या BNB पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, या BNB पे कोई इंक्वायरी बैठ रही है, तो उसकी वजह से मैंने BNB तो बेचना ही बेचना है। अब क्या है कि जो मेरा पैसा बाइनेंस के अंदर है, क्योंकि सारी चीज़ प्रॉब्लम तो बाइनेंस में है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लाज़िम सी बात है कि जितना भी मेरी एक्सचेंज के अंदर, क्रिप्टो के अंदर जो भी पैसा पड़ा है, चाहे वो USDT में है, चाहे वो BNB में है, चाहे वो बिटकॉइन में है, या किसी भी उसमें है, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं फ़ौरन ही उसको विथड्रॉ कर लूँ, ताकि अगर बाइनेंस को बैन किया जाए या बाइनेंस पे कुछ भी वो हो, बाइनेंस की जो है वो लॉगिन बंद हो जाए कंट्री के अंदर, तो मेरा पैसा सेव हो। तो इस वजह से जो है वो लाजिम सी बात है, मैं सारे कॉइन बेच के अपना पैसा कैश आउट कर लूँगा। तो जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है तो प्राइस लाजमी ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि जो है वो मार्केट जो है वो थोड़ी सी रेड हुई है। और दिस इज़ द सेम रीज़न कि उसके अंदर वज़ीर एक्स का नाम नहीं है, और वज़ीर एक्स जो है वो एकदम से शाउट कर गया, पंप कर गया। आप देखें वज़ीर एक्स में, हालांकि वज़ीर एक्स भी जो ये WRX जो है ये भी एक्सचेंज है, लेकिन आप इसमें देखें कि इसमें देखें कितना बड़ा पंप आया कि ये तकरीबन 17 से 26-27 तक चला गया। 50-40% से भी ज़्यादा का जो है वो इसमें पंप देखने को मिला, सिर्फ इस वजह से। क्यों? क्योंकि ये वज़ीर एक्स जो है वो इंडिया का लोकल एक्सचेंज है, और लोकल एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने कुछ भी जो है वो इस तरह का बैन, शैडो बैन का कुछ भी इम्पेक्ट नहीं किया। तो ये मेन रीज़न है जिस वजह से थोड़ी बहुत मार्केट में फ्लक्चुएशन आई है, और मार्केट जो है वो थोड़ी सी नीचे आई है। BNB के ऊपर थोड़ा ज़रा ज़्यादा प्रेशर आया है। बाकी ओवरऑल क्रिप्टो, क्योंकि देखें प्रेशर ज़रूर बना है। आप देखें मार्केट रेड हो गई, वरना पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इंडिया में ठीक है ट्रेडिंग होती है, लेकिन यही चीज़ अगर अमेरिका में या किसी UK वगैरह में या किसी यूरोपियन कंट्री में, बड़े कंट्री में जो है वो हुई होती, तो इसके ऊपर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता। यहाँ तक कि अगर चाइना पे भी हुई होती तो चाइना में भी होने से पूरी क्रिप्टो पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। इंडिया का भी इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन होपफुली ये जो है वो फ़ौरन ही रिकवर हो जाएगा, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जो कॉइन अभी नीचे आए हैं, होपफुली अगर वो जैसे BNB है और या दूसरे XR ये जो ईथरियम वगैरह है, तो ये कॉइन होपफुली फ़ौरन ही पंप करके जो है वो अपना जो है रिकवर कर लेंगे, और इंशाल्लाह हमें जो है वो अगेन जो है वो अच्छा थोड़े दिनों में मार्केट देखने को मिलेगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक और चीज़ ज़रूर फिर से गाइड कर दूं। देखें मार्केट में थोड़ा बहुत अपने पास ज़रूर प्रॉफिट बुक करके कैश रखें। मार्केट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ देना अब शुरू करेगी। बहुत ज़्यादा पंप हो चुकी है, आप देख सकते हैं
पहले बीएनबी नहीं था, लेकिन बीएनबी भी अब तकरीबन 50-80% पंप हो चुका है। आप देखें बिटकॉइन काफ़ी टाइम से जो है वो इसी तरह चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले सिर्फ थोड़ी सी बनाई थी नीचे की कैंडल, लेकिन स्टिल जो है वो आप देखें बहुत ऊपर ही चल रहा है। मार्केट कुछ इस तरह की ख़ास नहीं डंप हुई। इथेरियम में भी आप देखें तो इस तरह का कोई ख़ास वो नहीं है, ऊपर ही की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं वो अच्छे खासे ऊपर की तरफ जा चुके हैं। तो होपफुली इनमें जो है वो हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे या कुछ नियर फ्यूचर के अंदर जो करीब में यानी 5-10 8-10 दिन में के अंदर हमें हो सकता है कि कुछ जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। जैसे आज मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बीएनबी जो है वो आज के मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो हमें यहाँ मिली थी कि 338 से वो 312 313 पे आ गया। तो यहाँ पे मेरे ख़्याल से जैसे बीएनबी की एक अच्छी बाइंग बनती है, इसी तरह हमें आगे नियर फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स में जो है वो बाइंग देखने को मिलेंगी। तो वहाँ पे आपको हमेशा अपने पास थोड़ा सा कैश रखना है, ताकि जब इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको फ़ौरन के फ़ौरन अवेल करें। अगर आपके पास कॉइन्स पड़े होंगे, आप उनको प्रॉफिट में नहीं चेंज करेंगे, तो आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ अवेल आप नहीं कर पाएंगे और उल्टा नुकसान होगा कि जो आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, आप कॉइन नीचे आ गया तो आप उसमें नुकसान में जाएंगे। मैं आपको एक सोल की एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखें सोलाना जो है $126 तक गया। 126 के बाद एकदम से जब मार्केट क्रैश हुई तो वो 97 के ऊपर आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन 30% के करीब का जो है वो डंप आया। 30% जो एक अच्छा बड़ा डंप होता है। तो यहाँ पे अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे प्रॉफिट बुक किया हुआ है या आपके पास कुछ पैसे हैं, तो इस तरह का जब डंप आता है तो आप उसके ऊपर पैसे जो है वो अवेल कर सकते हैं। अगर किसी ने 97 पे बाई किया तो अभी 10-15% प्रॉफिट में आ गया होगा। तो इसी तरह अगर आप थोड़ा सा अपने पास कैश रखेंगे, मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आप थोड़ा बहुत इस पे कैश रखते हैं अपने पास, तो आपको आगे जो है नियर फ्यूचर में इस तरह की बहुत सारी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और आप उनको अवेल कर पाएंगे। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। टेलीग्राम का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे जो है मैंने कमेंट में भी जो है उसका लिंक पेस्ट कर दिया है, तो आप कमेंट में भी जो है वहाँ से जो है ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मेरे चैनल पर भी पूछ सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूँगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।